बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ए मोबाइल वालों, हमें देखो, मोबाइल जेब में रखो, बैठ जाओ कहीं। ये कान में जो मोबाइल लगा है नंगे सर है। अब देखो बहुत मुश्किल से बैठेगा, पैजामा भी उसका ऐसा है कि बगैर कुर्सी के बैठ नहीं सकता। दुरूद शरीफ पढ़िए। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलजावी रजवी बरकाती कादरी, हज़रत अल्लामा मौलाना कुतुबुद्दीन रजवी और इदारे शरिया के जुमला अरकान मेंबरान काबिल मुबारकबाद है। ये तहरीक शुरू करके कौम को बेदार करने का जो जिम्मेदारी इन लोगों ने अपने कंधे पर ली है, उसके लिए जहाँ ये मुबारकबाद के काबिल हैं, वहीं हम मुसलमानों की तरफ से शुक्रिए के भी मुस्तहिक हैं। और ये ज़िला रामगढ़ के उलमा जिन्होंने इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए रातों दिन एक कर दिया है और गांव-गांव और कस्बा और ब्लॉक जा जाकर इस तहरीक की आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश की है, वो भी काबिल मुबारकबाद है। और ये उलमाए किराम का जो इज्तिमा आप देख रहे हैं, इनको देखकर मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कि गैर मुनक़सिम हज़ारीबाग में जब गिरिजी यही इसी ज़िला में था, बोकारो इसी में था, रामगढ़ हज़ारीबाग में था, चतरा हज़ारीबाग में था, तो सिर्फ 5 आलिम हुए थे। कितने आलिम हुए थे? उन 5 में से एक मैं हूँ। और इनको देखकर मेरा दिल इसलिए बाग बाग हो गया कि उन 5 के कदमों की बरकत से अब हज़ारीबाग गैर मुनक़सिम में 5000 से ज़्यादा उलमा हैं। कॉन्फ्रेंस में जहाँ बेदार करने की कोशिश की गई है, वहीं बुराइयों से बचाने के लिए भी कोशिश की जा रही है और कौम से अपील की जा रही है। तो बुराइयों से हम कैसे बचेंगे, एक नुस्खा देकर मैं बैठ जाऊंगा। अगर उसको आपने कर लिया तो आप शराब नहीं पिएंगे, सिनेमा नहीं देखेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। वो एक नुस्खा है जिस पर पाबंदी से मुसलमान अमल कर ले तो वो मरने से पहले मरेगा भी नहीं, और जब वक्त आ जाएगा तो बचेगा भी नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौनियों से और फिरौन से अपनी कौम बनी इस्राइल को लेकर जब चले, फिरौन के जुल्मों बर्बरियत को देखते हुए, आज भी मुल्क में बहुत से फिरौन हैं, जुल्मों बर्बरियत की आंधियां चलती हैं, और उस दौर में भी फिरौनियत थी, फिरौन था। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया के करीब पहुंचे, वो बनी इस्राइल 12 कबीले में थे। वही आजकल यहूदी अपने आप को कहते हैं और इस्राइली अपने आप को कहते हैं और मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, उन्हीं की नस्ल वाले। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले थे वो सच्चे पक्के मुसलमान थे। सब नबी का मजहब इस्लाम था और उनके हर नबी के उम्मती मुसलमान थे।
तो जब कौमे बनी इसराइल दरिया के करीब पहुंचे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो सामने दरिया था और पीछे फिरऔन और उसकी फौज थी जो बनी इसराइल को मारना और काटना चाहती थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असाए मुबारक को दरिया में मारा, तो दरिया ने 12 रास्ता दिया। कई रास्ता दिया? जोर से बोलो। बनी इसराइल 12 कबीले में थे। हर कबीला वाला अपने रास्ते में आया और इस पार से उस पार चला गया। मूसा अलैहिस्सलाम भी उस पार चले गए और फिरऔन अपनी फिरौनियत के साथ अपनी फौज और असलहा और बारूद जो उस जमाने में रहा होगा उसके साथ दरिया में डूबकर हलाक हो गया। मगर फिरऔन का मसखरा हलाक नहीं हुआ, फिरऔन का बहरूपिया हलाक नहीं हुआ। बहरूपिया समझते हैं आप लोग? कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी दाढ़ी लगाकर मौलवी बन जाता है, कभी कौम को हंसाता है, इसको कहते हैं बहरूपिया, और उसको हम कहते हैं मसखरा। तो फिरऔन का मसखरा दरिया में डूबने से बच गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वो नकलें उतारता था और फिरऔन और फिरौनियों को हंसाता था, मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता था, वो डूबने से बच गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह जो मसखरा जिंदगी भर मुझे तकलीफ पहुंचाता रहा और मेरा मजाक उड़ाता रहा, वो आज दरिया में डूबने से बच गया। तो आवाज आई कि मूसा, जिस वक्त फिरऔन और फिरौनियों पर आजाब हो रहा था, ये मसखरा तेरी सूरत में नजर आ रहा था। तो फिरऔन का मसखरा मूसा अलैहिस्सलाम की सूरत में नजर आ जाए तो वो आजाबे दुनिया से बच जाए। जिस दिन दाढ़ी रखकर तुम मुस्तफा के जाहिरी सूरत में आ जाओगे, तमाम बुराइयों से बच जाओगे इंशाअल्लाह। न कब्र का आजाब तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा, न जहन्नम का आजाब तकलीफ पहुंचाएगा। इसलिए कि चेहरा वो है जिसमें नूरे मुस्तफा है। इसलिए मैंने कहा कि दाढ़ी रख लोगे तो बुराइयों से बच जाओगे। पढ़ने के ज़माने में हमारे हजरत मौजूद हैं, उम्र में हमसे छोटे हैं, मगर पीर होने की वजह से बड़े मालूम होते हैं। हाँ, और इनके वालिद साहब मुझको बहुत मानते थे, और इनको याद हो या ना हो, पढ़ने के ज़माने में हमीदिया में मैंने इनकी बड़ी खिदमत की है, इनको याद होगा। लिहाजा ये उम्र में छोटे मगर हैं बहुत बड़े, इसलिए कि इतना भारी भरकम ये हो गए हैं कि इनको चलना पड़ेगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सैयद साहब आले रसूल यहाँ मौजूद हैं और कहा बुराइयों से बच जाओगे। पढ़ने के ज़माने में बनारस में हजरत बाद तलबा शरीर होते थे, तो हम चेकिंग के लिए जाते थे, कोई सिनेमा देखने तो नहीं गया है, तो जब किसी को पकड़ते थे तो वो रुमाल ऐसे दाढ़ी को छुपाता था, इसलिए कि दाढ़ी रखकर सिनेमा देखेंगे तो इस्लाम बदनाम होगा। इसलिए मैंने कहा जब इसको रख लोगे तो शराब पीने से भी बच जाओगे, झूठ बोलने से भी बच जाओगे, सिनेमा देखने से भी बच जाओगे, और बेटियों के लिए दामाद को पैसा देने से भी बच जाओगे, अपने बेटों को बेचने से भी बच जाओगे, अपनी बेटियों की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाओगे। लिहाजा तुम नबी की सुन्नत को जिंदा करो, मरने से पहले मरोगे नहीं, और जब वक्त आ जाएगा तो बचोगे। और अभी सुनामी आया था तकरीबन 20 साल पहले, जिसमें 20 फीट समंदर का पानी गरम गरम वो बह रहा था, जिसमें रमजान के महीने में लोग समंदर के किनारे जो बसते थे वो शहीद हुए। जहां लोग मरे वहीं मुसलमान भी शहीद हुए।
तो आंध्रा गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी है उस लाश को मुसलमानों को दे दो, और जो बेदाढ़ी वाले हैं पेट्रोल डालकर उनको जला दो। ये दाढ़ी रहेगी तो कब्र में फरिश्ते देखेंगे कि नबी की सूरत वाला है, और मुस्तफा कह देंगे ये मेरा गुलाम है, तो आजाब से बच जाओगे। तो कितने लोग इस तहरीके बेदारी में बेदार हैं और बुराइयों से बचना चाहते हैं, उसके लिए दाढ़ी आज से नहीं मुड़ाएंगे, सिद्ध दिल से तौबा करेंगे। कितने लोग हैं जरा हाथ उठाएं तो। अस्सलाम वालेकुम।